हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मुझे कुछ कमेंट्स, कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि टीचिंग सब्जेक्ट्स जो होते हैं, पेडागोगी सब्जेक्ट्स जो होते हैं, वो कब सेलेक्ट करते हैं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन या फिर ड्यूरिंग द कोर्स कब सेलेक्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक को क्लियर करूँगी कि पेडागोगी सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपको कब सेलेक्ट करने पड़ते हैं या ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स आपको क्या पढ़ाई करनी पड़ती है उसमें। इस टॉपिक पे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए, जब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन जो है वो मैंडेट क्वालिफ़िकेशन है बीएड कोर्स के लिए। तो जब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और बीएड में आपने अप्लाई किया, तो आपने जिस स्ट्रीम से, जिस सब्जेक्ट से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आप उसी स्ट्रीम से, उसी सब्जेक्ट से उसी सब्जेक्ट में बेसिकली एडमिशन लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कॉमर्स से हैं तो आप बीएड में बेसिकली सीट्स डिवाइडेड होते हैं सब्जेक्ट वाइज। लाइक कॉमर्स के लिए कितनी सीट्स हैं, फिज़िक्स के लिए, साइंस में फ़िज़िक्स के लिए कितनी सीट्स हैं, केमिस्ट्री के लिए कितनी सीट्स हैं, आर्ट्स में हिस्ट्री के लिए कुछ सेलेक्टेड सीट्स होते हैं, सिविक्स के लिए सेलेक्टेड सीट्स होते हैं। इस तरीके से रिक्रूट किया जाता है स्टूडेंट्स को बीएड कोर्स में, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट के लिए अपनी एक सेलेक्टेड सीट्स होती है बीएड कॉलेजेस में। तो सपोज़ दैट आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है, कॉमर्स से ग्रेजुएट हो आप, तो आप कॉमर्स में अप्लाई करोगे बीएड में, ठीक है। अगर आप आर्ट्स से ग्रेजुएट हुए हो, हिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएट हो, तो आप हिस्ट्री में अप्लाई करोगे। अगर आप इंग्लिश से ग्रेजुएट हुए हो आर्ट स्ट्रीम से, तो आप इंग्लिश में अप्लाई करोगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर साइंस में आपने फ़िज़िक्स ऑनर्स किया है तो आप फिज़िक्स के लिए अप्लाई करेंगे, केमिस्ट्री किया है तो केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करेंगे, एंड सो ऑन। अप्लाई आपको उसी सब्जेक्ट में करना है जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। ये तो हो गई कि एडमिशन के समय आप किस सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे मैं कॉमर्स से हूँ तो मैंने कॉमर्स में अप्लाई किया था, ठीक है। कॉमर्स में जो सेलेक्टेड 3-4 सीट्स होते हैं, 5 सीट्स होते हैं, उसके लिए अप्लाई किया था मैंने, ठीक है। फिर सीट की बेसिस पे आपकी सिलेक्शन जो भी होती है वो एक अलग प्रोसेस है। देन जब आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद बात आती है जो आपकी पेपर है बेसिकली, जो जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है। तो जैसा कि मैंने अपने पहले की बहुत सारी वीडियोस में बताया है, मेरे चैनल पे बीएड की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि किस सब्जेक्ट वालों को क्या पढ़ाना पड़ता है स्कूल्स में जाके, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बहुत क्लियर कट वे में मैंने बताया है। तो जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है, जिस सब्जेक्ट में आपने ऑनर्स किया है, आपका वो एक पेपर हो जाता है, और साथ में कोई एक पेपर, कोई सब्सिडियरी पेपर जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, वो 2 पेपर आपको बीएड के दौरान, कोर्स के दौरान रखना पड़ता है एज योर स्पेशलाइज्ड पेपर। बीएड में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होते हैं, बट 2 पेपर ऐसा होता है जिसे मेथड पेपर भी कहते हैं। 2 पेपर ऐसा होता है जो आप अपनी स्ट्रीम से चुन सकते हैं जिसमें आप ग्रेजुएशन करके आए हैं। सपोज़ दैट आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया है, ठीक है। आर्ट्स में आपने ग्रेजुएशन किया है, हिस्ट्री ऑनर्स किया है, एंड अपने साथ में जो हिस्ट्री के अलावा जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे उसमें सिविक्स, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें थी। तो आपकी मेथड पेपर जो बनेगी वो हो जाएगी हिस्ट्री एंड इंग्लिश। उसी तरीके से जब आप बीएड कोर्स के दौरान कुछ टाइम के बाद पढ़ाने जाते हैं किसी दूसरे स्कूल में, जो कि टीचिंग प्रैक्टिस होता है, उसके पहले माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। मतलब आप जब पढ़ाने जाएंगे उसके पहले आपको रिहर्सल कराया जाता है कि आपको कैसे पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। उस टाइम आपको लेसन प्लान बनाना होता है। तो लेसन प्लान बनाने के पहले सब्जेक्ट सिलेक्शन वाली बात आती है कि आप जिस स्कूल में पढ़ाने जाएंगे वहाँ पे आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, और उन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे ही आपको लेसन प्लान बनाने के लिए प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो बेसिकली आपको वो सब्जेक्ट सिलेक्शन वहाँ पढ़ाने के लिए करना होता है, जो आप जिस स्कूल में जाएंगे वहाँ पढ़ाने के लिए चाहिए होता है। और उसके पहले जब आप अपने पार्टिकुलर कॉलेज में लेसन प्लान की प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए
चाहिए होता है, ठीक है। वैसे तो जो कॉमन पेपर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने फ़िज़िक्स ऑनर्स किया है तो फ़िज़िक्स मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री ऑनर्स किया तो फ़िज़िक्स केमिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री ऑनर्स किया है तो हिस्ट्री और लैंग्वेज पेपर हो गया या हिस्ट्री या सिविक्स हो गया, ये सारे बहुत ही ज़्यादा कॉमन पेपर्स होते हैं जो जिस स्कूल में आप पढ़ाने जाएंगे वहाँ आप इजीली पढ़ा सकते हैं, बिकॉज़ ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो 10 तक के सिलेबस तक में होते हैं, 10th या 12th तक में। 1 to 10 का जो सिलेबस होता है उसमें ये सारे पेपर्स होते हैं। प्रॉब्लम तब आती है कि जब आपने किसी ऐसे सब्जेक्ट में ऑनर्स किया है जो 1 से 10th या 12th तक के सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाती है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि आप क्या पढ़ाएंगे एक्चुअली वहाँ जाकर, ठीक है। तो उस टाइम सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात आती है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सोशियोलॉजी ऑनर्स किया है तो सोशियोलॉजी बोलकर कोई सब्जेक्ट नहीं होती है 10 तक, तो आप वहाँ पर उससे जो रिलेटेड मिलता जुलता सब्जेक्ट है, जो पॉलिटिकल साइंस है, जो सिविक्स है, वो आप पढ़ा सकते हैं वहाँ पर। जो लोग होम साइंस करके आए हैं वो लोग जूनियर क्लासेस को साइंस पढ़ा सकते हैं, ईवीएस पढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात आती है। कॉलेज के जो टीम मेंबर्स, जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं और आप लोग के बीच में डिस्कशन होता है। जिनका स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट है उन्हें तो एज सच कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, बट जिनका थोड़ा ट्विस्टेड सब्जेक्ट्स है तो उनका फिर डिस्कशन होता है कि वो क्या पढ़ाएंगे अपने कॉलेजेस में जाकर। तो स्टार्टिंग में आपको एडमिशन आपके खुद के पेपर सब्जेक्ट में ही लेनी है जिसमें आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। एंड देन देयर आफ्टर जब कोर्स मूव ऑन करेगा, जब आप प्रिपेयर होंगे पढ़ाने जाने के लिए अपने पर्टिकुलर स्कूल में, उसके लिए जब रिहर्सल्स स्टार्ट होंगे, माइक्रो टीचिंग आपके स्कूल में इंस्टीट्यूशन में स्टार्ट होगी, तब ये सारी चीज़ों पर फोकस किया जाता है, सब्जेक्ट सिलेक्शन वाली बात आती है। इन द मीनवाइल जो आपका मेथड पेपर होता है, जो मेथड पेपर होता है, उसके बारे में आपको इंस्टीट्यूशन में भी कुछ पढ़ाया जाता है। बेसिकली उस सब्जेक्ट के कंटेंट से रिलेटेड आपको कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। लाइक अगर आपका इकोनॉमिक्स पेपर था तो इकोनॉमिक्स में आपको मेथड में अपने कॉलेज में पढ़ाया जाएगा कि इकोनॉमिक्स के टीचर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए कौन कौन सी मेथड एंड स्किल्स का आप यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी टीचिंग एड्स रिक्वायर्ड होती हैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली ब्रश अप कराई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन की आई डोंट थिंक अब कोई पॉइंट होनी चाहिए। कंफ्यूज्ड मत होइए। जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है उस सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले सकते हैं एज़ पर सीट्स, अकॉर्डिंग टू सीट्स। एंड देन देयर आफ्टर मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जिस सब्जेक्ट में आपने एडमिशन लिया है वो जो आपकी ऑनर्स हो गई और सब्सिडियरी एक और कोई साइड पेपर हो गया, वो आपको पढ़ाना पड़ता है एज अ मेथड 1 एंड मेथड 2। आपको दूसरे स्कूल में जाकर पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। बट कन्फ्यूजन तब होती है जब आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट में ऑनर्स हो जो 10th या 12th तक पढ़ाई नहीं होती है, तो उसके लिए फिर ड्यूरिंग द कोर्स जब आपको जाना होता है तो वो सब्जेक्ट सिलेक्शन वाली जो चीज़ है वो तब हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो के बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। जो भी कन्फ्यूजन हुई होगी वो शॉर्ट आउट हो चुकी होगी इस वीडियो से। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स, क्वेरीज़ या क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेश्चंस की, क्वेरीज़ की रिप्लाई करूँगी, उन्हें शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी। आई होप माई टुडेज़ वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. If it is so, then kindly subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like and comment on my videos and share this video easily with your friends and family. Thank you so much. Take care. Bye bye.